हेमल बेटा, सारी तैयारी हो गई? कोई काम रह तो नहीं क्या है? नहीं अम्मी, सब कुछ हो गया। बस ये देखें, ये जो सेट है ये मैच नहीं हो रहा मेरी ड्रेस के साथ। ये सिल्वर है और वो गोल्डन। हाँ, डिफरेंस तो है, लेकिन बेटा पहन लो ना, अब वक्त नहीं बचा है। ऐसे कैसे चला लूं? अम्मी मेरी बर्थडे है, आज के दिन तो मुझे सबसे स्पेशल लगना चाहिए, और आप बोल रही हैं चला लूं। अच्छा बेटा, अच्छा, चेंज करवा लूंगी, ठीक है? अब तो खुश? अच्छा मुझे बताओ, तुमने अपनी तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया ना? ऐसा ना हो कि कोई फ्रेंड रह जाए। नहीं अम्मी, मैंने सबको बुला लिया, और वो सब तो ऑलरेडी फाद से मिलने के लिए बेताब थी। तो अच्छा है ना, बर्थडे पे आके उनसे मिल भी लेंगी। चलो ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसी मौके पे मिलने तो अच्छा है। जी अम्मी, इतनी बार मेरी फ्रेंड्स ने इनवाइट किया है मुझे पार्टीज में कि फहद के साथ आऊं, लेकिन फहद है कि मेरे साथ जाते ही नहीं है कहीं भी। तो अच्छा है ना, जब वो आज पार्टी में आएंगे तो उनको देख भी लेंगे। अब तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था, उनको लगता था कि फहद किसी और में इन्वॉल्व है। अरे अमल, वो तो मजाक कर रही होंगी तुमको तंग करने के लिए, और तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। कल फहद आएगा ना तो वो मिल लेंगी, और देखना उन्हें फहद बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी अम्मी। अल्लाह ताला तुम्हारा हर दिन स्पेशल बनाएगा, सदा खुश रहेगी मेरी बच्ची। अच्छा मैं आशिर से कह दूंगी, शाम को तुम जाकर ना अपनी पसंद की ज्वेलरी ले लेना। अब तो ठीक? जी अम्मी, आप आशिर से कह दीजिएगा, वरना बहुत नखरे करता है मुझे ले जाने में। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूं? नहीं नहीं अम्मी, और भी बहुत सारे काम है घर में, आप वो भी करेंगी, आशिर चले जाएगा। खुश रहे सदा मेरी बच्ची। चलो काम करो, ठीक है? मैं भी घर के काम देखूं। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें दूसरा ही पहनूंगी। ये लो, जूस पी लो, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। नहीं शांजा आपी, मुझे नहीं पीना। वैसे भी मैं अब ठीक हूँ, फीवर भी उतर गया है, मैं नहीं खा रही मेडिसिन। गुड़िया, मुझे पता है कि तुम ठीक हो गई हो, लेकिन डॉक्टर ने 3 दिन का कोर्स कहा था ना, तो 3 दिन दवाई खानी पड़ेगी। नहीं पीना। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? ठीक हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, बिल्कुल मेरी आयशा की तरह। पता है जब वो गलती करती थी तो मैं उस पर ऐसे ही नाराज होती थी, और फिर मना के खुद ही उसको खाना खिलाती थी। पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी, अम्मा जी आप रोज नाराज हो जाया करें, इसलिए कि गुस्से के बाद आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। नानी जान, आपने अम्मी की कमी हर लम्हे महसूस की है ना? हाँ बेटा, जब से तुम लोग मेरे करीब आई हो, मुझे लगता है कि मेरी आयशा मुझसे बहुत करीब है, यहीं कहीं है, बहुत करीब मेरे पास। अम्मी आपको बहुत याद किया करती थी, आपसे दूर तो थी, लेकिन उन्हें आपकी कमी हमेशा महसूस होती थी। वो भी आपको कभी भूल नहीं पाई। बेटा तुम लोग मेरी आयशा की निशानी हो। अब मैं तुम लोगों की आंखों में कोई आंसू ना देखूं, मुझसे गलती हो गई है। नहीं नानी जान, ऐसा मत कहें, अब आप ही तो हमारा सब कुछ है। अच्छा आप जल्दी से तैयार होकर आ जाए ना, सारे इंतजामात आप ही ने तो देखने। कुलसुम तुम फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और मैंने उन दोनों लड़कियों को भी बोल दिया है, इसीलिए कि वो देर ना करें। क्या मतलब है आपका? आप उन दोनों लड़कियों को भी साथ ला रही हैं? अरे आपका क्या जरूरत है उनको साथ लाने की? हमारा फैमिली फंक्शन है, मैंने ज्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं है, बस फैमिली के कुछ लोग हैं और एमल की सहेलियां हैं। क्या करूं कुलसुम, फिर मुझे सुल्तान से बातें सुननी पड़ेंगी। मजबूरी है,
अम्मा जी और सब लोग आ रहे हैं तो इन दोनों को भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन कितनी बेशरम लड़कियां हैं, मना भी तो कर सकती थी आपको कि हम नहीं जाएंगे फंक्शन में। लेकिन कभी उन्होंने जिंदगी में इतने बड़े फंक्शन तो देखे नहीं होंगे। होने दे उनके दिल के अरमान भी पूरे कर ले अयाशी आपके पास रहकर वो लोग। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, दोनों लड़कियां भी आएंगी मेरे सर पर। आशिर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आशिर बात कर रहा हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि कौन आशिर, भूल गई क्या? वालेकुम अस्सलाम। जी? क्या जी? भूल गई इतनी जल्दी? नहीं तो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप मुझे याद कर रही थी, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? अरे अभी तो कहा है आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, किरण की तबीयत कैसी है अब? जी अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी क्या? जी हाँ, वो बुखार बढ़ गया था, लेकिन अब उसकी बेहतर है तबीयत। वेल आप मुझे बता देती, मैं आ जाता। मुझे तो आज फहद ने बताया। अब किरत है कहाँ? मेरी बात करवाइए उससे। जी वो अभी रूम में, मैं जाती हूँ तो आपकी बात करवा देती हूँ। ओके चलें ठीक है, आप किरत का ख्याल रखिएगा। जी। हेलो हेलो। कॉल कट। आशिर, आशिर, हाँ चला गया है। पता नहीं आशिर क्या कह रहे थे, मैं फिर से कॉल करती हूँ। आशिर तुम्हारा फोन आ रहा है। शांति का फोन आशिर के नंबर पर। जरूरी काम होगा, खुद ही कॉल कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है, शांति आशिर को छुप छुप कर फोन करती है। फहद, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गए। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ एमएल के लिए मंगवाना है तो बता। एमएल के लिए? बेटा उसकी बर्थडे तो याद रखा करो। मुझे अपनी बर्थडे याद नहीं रहती, आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं दूसरों की बर्थडे याद रखूं? बेटा वो किसी नहीं है, वो तुम्हारी कजन है और तुम्हारी मंगेतर है। बेटा तुम सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या गिफ्ट दोगे तुम एमल को? आप इतना कुछ तो दे रही हैं उसको, काफी नहीं है क्या? तुम्हारी देने की बात अलग है, वो क्या सोचेगी? अम्मी प्लीज मुझसे ये सब एक्सपेक्ट ना किया करें, और अगर वो भी करती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है मेरे से, तो उसको भी बोल दें कि ये सब ना रखा करे। मुझे ये सब नहीं पसंद। ये क्या बात हुई बेटा? आजकल के लड़के तो अपनी मंगेतर पर बहुत खर्च करते हैं और उससे तो तुम्हारा दोहरा रिश्ता है। तो जरूरी थोड़ी है कि दुनिया के सारे लड़के एक जैसे ही हों, मेरी नेचर अलग है। बेटा कभी तो किसी काम में इंटरेस्ट ले लिया करो तुम भी। मैं आप तो जानती हैं, मुझे ये लड़कियों की ज्वेलरी, ड्रेसेस वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। खुद ही अपनी मर्जी से कुछ ले आइएगा। नहीं बेटा तुम भी चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता,
मुझे अभी अपने दोस्त के घर जाना है और कोई जरूरी काम है हमें। आप वजिया को ले जाएं। वैसे भी वो शॉपिंग के लिए हर वक्त तो तैयार रहती है। आगे ये सब तुम्हें खुद ही करना है, अभी से आदत डाल लो। पता नहीं इस लड़के को मेरी बात का तो कुछ भी असर नहीं होता। शांजे आपी, आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कर देती हूँ। ठीक है। शांजे, बेटा इधर आओ। जी। देखो बेटा, पहले तुम अपने घर में रहती थी, जैसे भी पहनती ओढ़ती थी अलग बात थी, लेकिन हमारे घर में पहनने ओढ़ने का तरीका जरा मुख्तलिफ है। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, समझ रही हो ना तुम? जी ममानी जान, मुझे पता है, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? रुमानी जान, हमारे भी कपड़े नए, बल्कि शांजे आपी वाला ड्रेस तो उन्होंने आज तक नहीं पहना। हाँ बेटा, नए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे भी अच्छे हैं। देखो ना, बहनें बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। वजिया भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है। ये कपड़े उसने बस एक आध मर्तबा पहने हैं। फंक्शन पे ये पहन जाओ तुम दोनों। जुबैदा, ऐसा नहीं होगा। ये बताओ, वजिया और एमल भी तो बहने हैं। कितनी दफा वजिया ने एमल की उतरन पहनी है? अम्मा जी वो वजिया को एमल की उतरन पहनने दोगी? ये दोनों भी मेरे लिए वजिया से कम नहीं है। ये वजिया की उतरन नहीं पहनेंगी। अम्मा जी मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि बस जुबैदा, फहद, एमल की सालगिरह में शांजे और किरत को भी जाना। तुम अभी उनको बाजार लेके जाओ और नए कपड़े दिला के लाओ। जी अम्मा जी। अम्मा जी, इस टाइम फहद मार्केट कैसे जा सकता है? इतना वक्त हो चुका है, तैयारी भी करनी है। जुबैदा, मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कपड़े ही तो लेना है। आपकी बात ठीक है अम्मा जी, लेकिन कुलसूम ने कहा था कि वक्त से पहले आ जाए हम लोग, मेहमानों की तरह नहीं आए। अब वो क्या सोचेगी? नानी जान आप रहने दीजिए, हम कोई सा भी ड्रेस पहन लेंगे। नहीं, घर के सब लोग नए कपड़े पहन रहे, तुम लोग भी लेकर आओ। नानी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शांजे आप ही चलते हैं ना, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अब चलना है तो चलो, यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा, टाइम ही वेस्ट होगा। फहद, मार्केट जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया, और जाने में थोड़ा ही वक्त रह गया। मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? एक काम करिए, आप लोग चलिए, मैं अम्मा जी और इन दोनों को साथ लेकर आ जाऊंगा। हाँ बहू, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारे जाने से कुलसुम को भी तसल्ली हो जाएगी। हम लोग फहद के साथ आ जाएंगे। खड़े रहोगे या चलें भी? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से आओ। अम्मी ने ज्वेलरी कहाँ रख दी? अम्मी आपने मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी है? और हाँ, फहद के कपड़े इस्त्री हो गए, उसको प्लीज जाके दे दें। अब आपने उनको कपड़े नहीं दिए क्या? अम्मा जी को ये बात हरगिज गवारा नहीं है कि वो शहजादियां किसी की उतरन पहने। मैं तो आपको पहले ही मना कर रही, लेकिन आप ही को शौक हो रहा था उनके साथ नेकी करने। अब आपने देख लिया, इनके साथ आप कितना भी अच्छा कर लें, इनको हमेशा आपसे शिकायत ही रही। मैंने तो उनका भला चाहा था, उनके कपड़ों से तो लाख दर्जे अच्छे हैं ये कपड़े जो मैं लेकर गई हूँ। अच्छा बहरहाल अब आप छोड़े, कभी भी आप उनकी फिक्र मत कीजिएगा। अब फहद को बोले कि जल्दी रेडी हो जाए। फहद को अम्मा जी ने मार्केट भेज दिया उनके साथ नए कपड़े दिलाने के लिए। What? वो लोग इस टाइम मार्केट गए हैं? अम्मी आपने उनको रोका नहीं? एटलीस्ट आपको फहद को तो रोकना चाहिए था ना।
मैं मना कैसे कर सकती थी? तुम तो जानती हो अम्मा जी को, उनकी हर बात पत्थर पे लकीर होती है। एक मेरा ही बेटा मिलता है उनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। बस अब आप भूल जाएं, 3-4 घंटे से पहले वो लोग कभी भी नहीं आएंगे। कभी तो मुझे लगता है कि जानबूझ के वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि हम लोग परेशान हो। मुझे भी ज्वेलरी अलमारी में पड़ी है, वहां से ले लो, और ये पकड़ो अपने कपड़े, अलमारी में हैंग करता हूँ। अरे अमल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अम्मी देखे ना, मैंने ये पहन लिया है, ये ठीक लग रहा है, ये पहन लूं? दोनों ही बहुत अच्छे सेट है, कोई भी पहन लो। फिर ये पहन लेती हूँ। इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? मेरे ख्याल में तो इसमें मैरून कलर ज्यादा है, ये तुम्हारे सूट से ज्यादा मैच कर रहा है, यही पहने। ठीक है, यही पहन लेती हूँ। सोचती बहुत हो तुम। अम्मी मेरे कपड़े किधर हैं? कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बिस्तर पे तो रख के आई हूँ। अम्मी नहीं मिल रहे ना, कब से ढूंढ रहा हूँ। वो आशिर, तुम्हारी आंखों के सामने चीज रखी होती है, तुम्हें नजर नहीं आती। क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी देखे, ये बाल अच्छे लग रहे हैं ना इसके ऊपर। परी लग रही है। एमिल प्लीज, ये बाद में दिखा लेना। अम्मी प्लीज आप मुझे कपड़े ढूंढ के दे। बर्थडे मेरी है, तुम्हारी नहीं, समझे? कसम से तुम भी ना अपनी बर्थडे पे इतना शोर मचा रही हो, शादी पर पता नहीं क्या करोगी। मुझे तो बेचारे फात पे बहुत तरस आ रहा है। अम्मी देखिए ना, आज मुझे तंग कर रहा है। आशिर खुदा के वास्ते आज के दिन तो इसे तंग मत करो, माफ कर दो इसे। अम्मी खाला जान अभी तक नहीं आई, आप फोन करके मालूम तो करें। हाँ, आपा ने तो कहा था वो जल्द आ जाएंगी, मैं अभी फोन करके मालूम करती हूँ। हाँ हाँ अभी करते हैं फोन, बल्कि मैं फहद को फोन करके कहता हूँ कि यार प्लीज जल्दी आ जाओ, एमल तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है। सिर्फ बस करो, पिटाई करूंगी। चलो 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 यहाँ से, जलता रहता है मुझसे। शांति आपी, ये देखिए इयररिंग, कितने खूबसूरत है। प्लीज मुझे ये चाहिए। गुड़िया लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है, अभी तो ड्रेस भी नहीं लिया। अगर हमने ये ले लिया तो फिर ड्रेस के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। तुमको ये पसंद है, तुम ये ले लो, मैं पे कर दूँ। हेमल मेरी जान, तुम जरा जरा सी बातों को दिल पे ले लेती हो। बेटा इतनी सेंसिटिव बनोगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी प्लीज, मेरा इस वक्त कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। किससे करें आशिर की कॉल आ गई। हेलो, कहाँ हो यार तुम? मैं सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन तुम पिक ही नहीं कर रहे। यार मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया होता है, तुम्हें मुझे कॉल तो करना था लेकिन फिर भूल गया मैं। अच्छा अभी बताओ कहाँ हो? केक लेने जाना है। अभी तो मैं शानसे और किरत को यहाँ मॉल लेकर आया हूँ। एक काम करो, केक तुम जाकर ले आओ। अच्छा चलो ठीक है, ओके डन। सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही है। इट्स ओके, तो परेशानी वाली क्या बात है, और वैसे भी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने भी कायम है। अम्मा जी कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाई बहुत प्यारी। थैंक यू। अरे वाह, इतना खूबसूरत ब्रेसलेट, दिखाइए ये किसके लिए? अरे भाई ये फहद की दुल्हन का है, अच्छा लगा तुम्हें? फहद की दुल्हन? हाँ भाई, एमल तो अब फहद की होने वाली दुल्हन है ना, और अब ये घर उसकी खाला का घर नहीं है सिर्फ, बल्कि ये उसकी होने वाली ससुराल भी है, और ससुराल से हमेशा अच्छे तोहफे जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अम्मी को दिखा कर आती हूँ, अम्मी बहुत खुश होंगी। हेलो,
आपा कहाँ रह गए आप लोग? कितनी देर से हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ कुलसुम, तुम फिक्र मत करो, बस हम कुछ देर में ही निकल रहे हैं। बस जल्दी से आए। अमल तो बहुत बेचैनी से आप सबका इंतजार कर रही है। हाँ बस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अम्मी, आप मेरे कमरे में और मैं आपको ढूंढने आपके कमरे में गई थी। ये देखें कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। हाँ ये बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती भी। किसने दिया? अम्मा जी ने, मुझे नहीं, हेमल के लिए लेकर आई है। इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है, मुझे ये हैरत हो रही है कि अम्मा जी ने कैसे खरीद लिया उसके लिए। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अम्मा जी हमेशा रिश्तों को अहमियत देती हैं और हेमल इस घर की होने वाली बहू है। बड़े बुजुर्गों को हमेशा समझाने का बहुत ख्याल होता है। अच्छा जाओ, ये जाकर अम्मा जी को दो और अपने पापा से बोलो जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं भी बस चेंज कर लूं, निकलना है अभी। तुम्हारी खाला के बार बार फोन आ रहे हैं। ठीक है अम्मी। किरत क्या मसला है? तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि बर्थडे स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाए। शान से आपने कुछ पसंद आएगा तो लूंगी ना, ऐसे थोड़ी मैं ले लूंगी कुछ। किरत बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको आराम से शॉपिंग करने दें। शान से आप भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और तुम? मैं इनको परेशान करती हूँ। सही कह रही है। अच्छा चलो आप जल्दी ड्रेस पसंद करो, उसके बाद ज्वेलरी भी खरीदनी है। शांति आपी, ये देखिए इयररिंग कितने खूबसूरत है। प्लीज मुझे ये चाहिए। गुड़िया लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है। अभी तो ड्रेस भी नहीं लिया। अगर हमने ये ले लिया तो फिर ड्रेस के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। तुमको ये पसंद है? तुम ये ले लो, मैं पे कर दूंगा। नहीं फहद, थैंक यू, फिर कभी। जो चीज पसंद आ जाए उसे फौरन ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और उसे। चलो खाला जान, हैप्पी बर्थडे हेमल। बहुत प्यारी लग रही है, आशा से बच के रहना। आज तो फहद की नजरें तुम पे से हटेंगी नहीं। बहुत प्यारी लग रही। खाला जान बहुत प्यारी लग रही है। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो फहद नजर नहीं आ रहा, कहाँ रह गया? असल में वो अम्मा जी और बच्चियों को लेके आ रहा है। आप सब साथ क्यों नहीं आए? नहीं वो तैयार नहीं थे और हमें यहाँ जल्दी पहुंचना था। आपको अपनी बहन का तो पता ही है ना, उसका बस चलता तो वो कल ही यहाँ पहुंच जाती। अच्छा अच्छा, आए बैठे ना। आप सब खड़े क्यों हैं? आए बैठे प्लीज। बैठ। पापा आए। आ गए तुम लोग? जी आ गए। ये देखिए नानी जान, मैंने कितना प्यारा ड्रेस लिया है। अरे बेटा पहले सांस तो ले लो, कुछ पानी वानी पी लो फिर दिखा देना। नानी जान हम सारे रास्ते सांस लेते हुए आए। अपने ड्रेस देखिए कितना प्यारा है। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज तो मेरी बेटी शहजादी लगेगी। शान से बेटा तुमने कौन से कपड़े लिए? नानी जान शान से आपने ने ये लिया है। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। अच्छा अब चलो तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। नानी जान ये देखें, ये रिंग्स मुझे फहद ने दिलाए। अच्छे है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। अम्मा जी अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा वजिया और जुबैदा सुल्तान के साथ चली गई हैं। अभी अभी गए वो लोग। चलो फिर तुम लोग भी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग सब साथ निकलते हैं।
मैं भी तैयार हो क्या? चले? अमल, ये क्या तरीका है? नीचे सब लोग तुम्हारा वेट करें और तुम हो के मूड ऑफ करके कमरे में आ गई हो। मुझे नहीं मिलना किसी से। फहद को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? अमल, फहद अपनी मर्जी से नहीं गया, अम्मा जी ने उसे भेजा है। अब वो अम्मा जी को मना तो नहीं कर सकता था ना। बहुत अच्छा। बर्थडे मेरी है और शॉपिंग उन दोनों बहनों को कराई जा रही है। फहद उन्हें शॉपिंग नहीं करवा रहा, वो सिर्फ उन लोगों के साथ गया है। एक ही बात हुई ना अम्मी जान, मेरा ये दिन उसको स्पेशल नहीं लग रहा था। वो हमेशा इसी तरह मुझे इग्नोर करता है। अमल मेरी जान, तुम जरा जरा सी बातों को दिल पे ले लेती हो। बेटा, इतनी सेंसिटिव बनोगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी प्लीज, मेरा इस वक्त कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। सच्ची बात तो ये कि अम्मा जी का इस तरह फहद को भेजना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें, अम्मा जी को कोई कुछ कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता। आपा की भी हिम्मत नहीं कि उन्हें कुछ कहें। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुम्हें भी तो उसी घर में जाना है ना। अच्छा चलो, अब अपना मूड ठीक करो, मेहमानों के पास चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी प्लीज, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है ठीक, मैं नहीं जा रही नीचे। देखो अमल, मैंने ये पार्टी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अरेंज की है। अगर तुम इस तरह अफसरदा होगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ दुखी हो जाए? अच्छा ठीक है, आप चले, मैं कुछ देर में आती हूँ। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नीचे नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, 10 दफा पूछ चुकी हैं। आओ, शाबाश, आओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ। कुलसूम, कहाँ रह गई हो तुम? मैं तो नीचे ही आ रही हूँ। मुझे ये बताएं कि फहद कहाँ रह गया, उसे फोन करके मालूम तो करें कि कहाँ है। अमल कितना परेशान हो रही है। अरे बेटा, परेशान मत हो, मैं भी मालूम करती हूँ। वजीहा जी अम्मी। फहद को फोन करो, पूछो कहाँ है वो, मार्केट से घर वापस आए भी हैं या नहीं। ये कौन सा तरीका है अम्मा जानी का? एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आज के दिन उन लड़कियों के साथ फहद को भेजने की? क्या करूं कुलसूम, ये लोग तो मुझे परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते। मैं तो खुद इन लड़कियों से बहुत परेशान। खामखा में मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। अच्छा चले नीचे चलते, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारी दोस्तें भी तो आना शुरू हो गई। आ जाओ, चलो चलो, आ जाएगा। आजा बेटा, आजा, और तुम फोन करके मालूम करो। जी खाला जान। हेलो। हेलो फहद, कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? अम्मी इतना गुस्सा हो रही हैं। हाँ बस तैयार हो रहा हूँ, आ रहा हूँ। और कितना टाइम लगेगा? आ रहा हूँ। फहद जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आ रहा हूँ यार। केला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, अभी भी चूड़ियां पहन रही हो। बस आप ही चूड़ियां रह गई हैं, रेडी हूँ मैं। एक तो आखिरी वक्त तक ना तुम्हारा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा बेटा, फहद से कहो देर हो रही है बहुत, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है नानी, मैं जाके मिलती हूँ। फहद, नानी जान कह रही हैं कि चलें। तुम लोग तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं। हम तो रेडी हैं, इसीलिए तो जाने को कह रही हूँ।
ऐसे क्या देख रहे हैं? अब तुम्हारी इयरिंग्स अच्छी लग रही है। थैंक यू, आपने दिलाया इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। वेल, हम लेट हो रहे हैं, चलें? हाँ चलो। आप रेडी हैं? हाँ मैं तो इसी तरह तैयार होता हूँ। अच्छा, इमल, तुम्हारे फियांसी कहाँ है? हमसे कब मिलवा रही हो? कहाँ छुपा के रखा है? बस आते ही होंगे, लेट हो गए हैं थोड़ा। वो जैसे ही आते हैं ना, मैं तुम लोगों से मिलवाती हूँ। वो अभी तक नहीं आए, उनकी फैमिली तो आ गई है और उन्हें तो सबसे पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए था। हाँ, वो मेरी सालगिरह वाले दिन पूरा दिन मेरे फियांसी मेरे साथ रहे। हमने शॉपिंग की, साथ लंच किया, फिर पार्टी के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अब फहद भी बस आते ही होंगे, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया तो वहाँ चले गए। वो जैसे ही आते हैं मैं तुम लोगों से उनसे मिलवाती हूँ। देखो इमल, कुछ भी हो उनको यहाँ होना चाहिए था। अरे छोड़ो ना, चलो आओ, मैं तुम लोगों को अपने रिलेटिव से मिलवाती हूँ। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? आने में तो आपने बहुत देर लगा दी। कितनी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। और तुम्हारा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जीती रहो, खुश रहो। बहुत प्यारे कपड़े हैं। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो फहद? अस्सलाम वालेकुम। आशिर, कहो। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरा फोन मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? हंस के पास है। क्यों? गेम खेल रहा है। ये तुम बार बार नीचे क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़कियों को देख रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? अच्छा, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ आशिर। मैंने कहा ना ठीक लग रही हो। बस ठीक लग रही हूँ। यार मुझे लड़कियों की तारीफ करनी नहीं आती। कहा ना ठीक लग रही हो तो ठीक लग रही हो। थैंक यू। वेलकम। नीचे केक कटने लगा, आप आ जाए। ओके, तुम जाओ, मैं आता हूँ।
खुश रहो। थैंक यू नानी। अल्लाह ताला तुम्हारी और फहद की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुझे दिखाए। अरे वाह, ये तो बहुत महंगा होगा, बहुत खूबसूरत है। एमल के हाथ पे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये लो, मुझे पहन के दिखाओ। अरे वाह, अल्लाह मैं तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। फहद, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अम्मा जी ने दिया था तुमको गिफ्ट। वो तो अम्मा जी ने दिया है, मुझे आपसे चाहिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लड़कियों को क्या गिफ्ट देता। I'm too bad with that. Excuse me. तुम्हारे हाथों में ब्रेसलेट था ना, वो कहाँ गया? ओ शान से, आई एम सो सॉरी। गलती से